तो दोस्तों आज की एक वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। सच कहूँ तो मुझे भी पहले मैथ से बहुत डर लग रहा था। क्वेश्चन देखते ही मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे करूँ, ये बहुत डिफिकल्ट है या मेरे बस की नहीं है। पर मैंने जब मैथ को समझने की कोशिश की तब मुझे लगा कि मैथ मुश्किल नहीं है। मैथ बस एक चीज चाहती है, वो है कंसिस्टेंसी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 4 टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो मैंने खुद फॉलो किए और जिससे मेरा स्कोर भी बूस्ट हुआ है और मेरा मैथ स्ट्रांग भी बना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स चलो। पॉइंट नंबर 1, समझ लो, रट्टा मत मारो। क्योंकि पहले मैं भी जो मैथ के फॉर्मूले रटता था, याद करता था, बहुत मेहनत करता था, बस फॉर्मूला रटने पे ध्यान देता था। जब मैं एग्जाम देने जाता था तो क्या होता था कि जब क्वेश्चन ट्विस्ट करके आते थे, मतलब क्वेश्चन जो भी होता है वो घुमा के आते थे एग्जाम में, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगता था यार मैं ही गधा हूँ, या मुझे भी पढ़ने में कुछ अच्छा नहीं लगता, या मुझे ही समझ में नहीं आता। फिर मैंने कॉन्सेप्ट समझना स्टार्ट किया। जब मैंने कॉन्सेप्ट समझना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस करने लगा, मॉक टेस्ट देने लगा, जब क्वेश्चन ट्विस्ट करके आते थे तब मुझे समझ में आता था ये फॉर्मूला ये यहाँ पे लगेगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो देखो, फॉर्मूला फॉर्मूला आज ही से रटना छोड़ दो। फॉर्मूला का बस एक चीज सोचो, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है और क्यों आया है। जब तुम क्यों समझ जाओगे तो कैसे खुद ब खुद निकल के आ जाए। मैंने एक फॉर्मूला की इतनी पतली सी कॉपी बनाई जिसमें हर फॉर्मूला आगे लिखता था और उसके आगे लिखता था ये क्यों बना है, कैसे बना है। इससे क्या होता था, जब तुम लास्ट टाइम एग्जाम टाइम में जब रिवीजन करोगे तो ये तुमको मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ में आ जाता है कि ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। ये इसको मैं थोड़ा स्किप कर सकता हूँ, क्योंकि एग्जाम में देखो, एग्जाम में सभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ लिमिटेड पढ़ो, लेकिन उसको बार बार मल्टीपल वाइज। सेकंड पॉइंट, रोज प्रैक्टिस करो, बस थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन करो। क्योंकि देखो, मैं भी पहले मैथ पढ़ता था तो मैं डेली प्रैक्टिस नहीं करता था। फिर देखो, फिर मैंने क्या फॉर्मूला अपने आप को अपनाया कि 1.5 घंटा मैं कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा और 1 घंटा जो भी क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, जब तुम रोज प्रैक्टिस करो तो 1 या 2 मंथ बाद तुमको सब समझ में आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहाँ मेरी मिस्टेक हो रही है, अपनी कमियों को जान पाओगे। तो तुम डेली कॉन्सेप्ट पढ़ो 1.5 घंटा और 1 घंटा उसी क्वेश्चन को, चाहे बुक से लगाओ या वर्कशीट से लगाओ, या जो भी तुमने प्रॉपर वे में नोट्स बनाए हैं वैसा वहाँ से जरूर लगाओ, बट डेली क्वेश्चन लगा दो। और एक पॉइंट कि इसमें क्या करना है, तुमको एक छोटी सी पतली सी कॉपी, मिस्टेक कॉपी बनानी है, जिसमें तुमको लिखना है कि ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ और क्यों गलत हुआ, मैंने कहाँ पे सिली मिस्टेक की है, कहाँ पे मेरा मिस्टेक हुआ। फिर उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो और फिर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। ये पतली नोट्स तुमको कब काम आएगी, जब तुम्हारे एग्जाम के लास्ट 10 डेज बचेंगे या 10 दिन बचेंगे या 20 दिन बचेंगे, तब इसको तुम रिवीजन करो। क्योंकि ये जो तुम्हारा जो भी मतलब कि हार्ड लेवल है, ये इजिली कवर हो जाएगा। थर्ड नंबर पॉइंट, स्मार्ट चैप्टर पे प्रैक्टिस करो और स्मार्ट चैप्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। जैसे कि मैंने खुद पे अप्लाई करके देखा है कि कुछ चैप्टर्स हैं जो कि हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, मतलब कि ये हर एग्जाम में फिक्स होते हैं कि इससे इतने क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जैसे कि परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम स्पेंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। मतलब ये कुछ सारे चैप्टर्स हैं, लगभग 10-12 चैप्टर्स हैं। इन्हीं से फिक्स है कि क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता ही बनता है। तो सबसे पहले तुमको इनको करना है। फोर्थ नंबर पॉइंट, टेस्ट लगाओ, प्रेशर में लगाओ। जैसे कि तुमने एक वीक में तुमको एक टेस्ट लगाना है, इस टेस्ट को तुमको कैसे लगाना है, फ़ोन में टाइमर लगाना हो, और ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन में, तो ऑनलाइन में तू कहीं से भी टेस्ट ले सकता है। तो सबसे पहले टेस्ट लगाना, कैसे टेस्ट हमको लगाना है। तो जैसे कि तुमने टाइमर स्टार्ट कर दिया, फ़ोन साइड में रख दो और प्रॉपर वे में, जैसे कि फ़ोन में अगर तुम कर रहे हो तो फ़ोन में करो। फ़ोन में जैसे कि क्वेश्चन लगाया मैंने, टेस्ट लगाया, और एकदम एग्ज़ाम जैसा माहौल बना लो कि ये मेरा एग्ज़ाम है, मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, वैसा अपने दिमाग पर प्रेशर लाओ। इससे क्या होगा, जब तुम प्रेशर में जब क्वेश्चन करोगे तो तुमको सब समझ में आएगा कि कहाँ पे मेरी गलती हो रही है, कहाँ पे मेरी मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे मैं ईज़िली कर सकता हूँ। तो तुमको अंदर से धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आएगा और एग्ज़ाम में जाके तुम वो गलती नहीं करोगे। तो तुम सबसे पहले टेस्ट दो और उस टेस्ट का जो भी मिस्टेक हो रही है, पतली सी कॉपी लो और उन सभी मिस्टेकों को लिखो। क्योंकि देखो, एग्जाम में तुमको जाके गलती नहीं करनी है, जो भी गलती करनी है, जो भी मिस्टेक करनी है, तुमको मॉक टेस्ट ही में करनी है। और देखो,
जो भी तुम्हारे क्वेश्चन गलती हुए वो दोबारा फिर से मॉक टेस्ट में अगर आ गए तो वो क्वेश्चन फिर से कभी भी गलती नहीं होना चाहिए। और सुनो, मॉक टेस्ट देना ही एक अपने में मतलब ये नहीं है कि डेली में मॉक टेस्ट ही दूं, वीक में एक मॉक टेस्ट हो। जैसे कि मैं फॉलो करता हूँ, मैं संडे को मॉक टेस्ट देता हूँ और मंडे को उस मॉक टेस्ट का पूरा एनालिसिस करता हूँ कि कहाँ पे मेरा हार्ड लगा, कहाँ पे मेरी सिली मिस्टेक हुई, कहाँ पे मेरी थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई, कहाँ पे मैं इजीली कर सकता हूँ, एक्सेट्रा। सभी तुम अपनी कमियों को लिखो। जैसे कि बस तुमको हार्ड लिखना है, ये क्वेश्चन मेरा सिली मिस्टेक हुआ या ये मेरे क्वेश्चन हार्ड लगा, तो तुमको एक पतली सी कॉपी लेनी है और उसको फिर प्रॉपर वे में लिखना है कि मेरे यहाँ यहाँ पे मॉक टेस्ट में गलती हुआ। तो पॉइंट नंबर 5, प्रैक्टिस रखो, धीरे धीरे रिजल्ट, मैथ में धीरे धीरे रिजल्ट मिलते हैं। देखो, मैथ में इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता, पहले 10-15 या 20 दिन या 1 महीने तो समझने में जाता है कि कहाँ पे मेरी गलती हो रही है। पर जब ये फ्लो एक बन जाता है तब तुमको हर क्वेश्चन आसान लगने लगता है, क्वेश्चन बनने लगते हैं, अंदर से कॉन्फिडेंस भी आने लगता है। तो आज मैथ का बस यही एक सीक्रेट है कि बस मैथ मांगती है प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी। अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि मैं मैथ सीख के ही रहूंगा, तो देखो तुमको कंटिन्यू रोज डेली 2 से 3 घंटे मैथ को प्रॉपर वे में देना है। 1 से 2 घंटे तुमको कॉन्सेप्ट पढ़ना है और 1 घंटा कम से कम प्रैक्टिस को 1 घंटा तो देना ही देना है। जब तुम डेली बेसिस पे करोगे तो तुम्हारे अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा और तुम ये सोचोगे कि मैं भी एग्जाम में कर सकता हूँ। तुम्हारे क्वेश्चन खुद पे खुद, जब 2 महीने बीतेंगे, 3 महीने बीतेंगे, तो खुद पे खुद कॉन्फिडेंस आएगा और तुम एग्जाम में भी क्वेश्चन सही करने लगोगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो तुमको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट के पास शेयर करो, क्योंकि एक एस्पिरेंट दूसरे एस्पिरेंट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा तो कौन करेगा। अगर तुमने ये डिसाइड कर ही लिया है कि मैथ में स्ट्रॉन्ग करके रहूंगा, तो कमेंट में लिखो नीचे जाके कि मैं रोज प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि ये लाइन तुमको याद रहेगी और तुम इस लाइन को याद करते हुए डेली प्रैक्टिस करोगे तो करोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एक लाइक, एक शेयर, एक प्यारा सा कमेंट, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले और तुमको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, प्लीज कमेंट।